दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और इसकी वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो कि 24 अप्रैल से होनी सुनिश्चित थी, इन परीक्षाओं का टलना अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर 27 मार्च को चुनाव के लिए शासनादेश जारी हो जाता है तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 42 दिन लगेंगे चुनाव में। यानी कि जो चुनाव होगा वो 8 मई तक चलेगा और इसमें जो मतगणना है वो शामिल नहीं है। यानी कि कम से कम मई के दूसरे सप्ताह तक ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। उसमें भी 9, 16, 23 और 30 मई को रविवार है, 14 मई को ईद उल फित्र और 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है। 10 मई से परीक्षा शुरू करते हैं तो बिना किसी गैप के लगातार 15 दिन परीक्षा कराने पर 31 मई को इंटरमीडिएट का अंतिम पेपर पड़ेगा। हाई स्कूल का पेपर जल्द खत्म होगा क्योंकि उसके लिए 12 कार्य दिवसों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको देखते हुए अब एक नया टाइम टेबल तैयार कराने की कवायद चल रही है। पंचायत चुनाव के कारण यूपी बोर्ड में ये जो डेट्स हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का वो टलेंगी। तो शासन के निर्देश पर मंगलवार को पूरे दिन यूपी बोर्ड मुख्यालय में हलचल रही। सचिव दिव्यकांत शुक्ल गोपनीय विभाग की टीम के साथ नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम तय करने में जुटे रहे हैं। तो पेपर टलने के कारण परिणाम भी जुलाई से पहले आने के आसार नहीं हैं। 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होती तो जून तक रिजल्ट आ सकता था, लेकिन मई के दूसरे सप्ताह में अगर परीक्षाएं शुरू होती हैं तो किसी भी सूरत में परिणाम नहीं आ पाएगा। 31 मई को परीक्षा खत्म होने के बाद 3 से 4 दिन कापियों को मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाने में लग जाता है। उसके बाद कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। तो मिला जुला कर अब ये जो परिणाम हैं वो जुलाई तक ही आ पाएंगे। और कक्षा 8 तक के छात्र प्रोन्नत होंगे, परीक्षाएं इनकी होंगी लेकिन अप्रैल के चौथे सप्ताह में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय परिषदीय विद्यालयों में छुट्टियां हो गई हैं और अब जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं इस समय जिस भी कक्षा में, 1 अप्रैल को वो अपनी अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर आंकने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते में परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। 25 और 26 मार्च को जो परीक्षा होने वाली थी वो स्थगित कर दी गई है और सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने संबंधित आदेश महानिदेशक विजय किरण आनंद ने जारी कर दिया है। तो यानी कि जो बच्चे हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। अप्रैल के चौथे सप्ताह में इनकी परीक्षा भी होगी। परीक्षा का लेवल पिछली कक्षा का होगा, यानी कि वर्तमान में अगर कोई बच्चा कक्षा 2 में है और वो 1 अप्रैल को कक्षा 3 में प्रमोट हो जाता है तो वो जब अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परीक्षा देगा तो कक्षा 2 के लेवल की ही परीक्षा देगा। तो यहाँ पर पहले तो ये कहा गया कि परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी कि परीक्षाएं निरस्त नहीं की जाएंगी। तो परीक्षाएं होंगी, लेकिन कब होंगी, ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करवाई जाएंगी। और इसी के साथ ये भी खबर है यहाँ पर कि कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूलों को केवल परीक्षा के लिए ही खोला जा सकेगा। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। 25 से 31 मार्च तक होली की छुट्टियां आएंगी। वहीं उच्च शिक्षा के संस्थानों में 25 से 31 मार्च के बीच शिक्षण कार्य परिसर में न होकर ऑनलाइन करवाए जाएंगे। और यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने जो यहाँ पर आदेश दिया है उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई संभव है। तो यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई है जिसमें उच्च न्यायालय ने 2015 को आधार बनाकर यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का आदेश दिया था। साथ ही 25 मई तक पंचायत चुनाव कराने को कहा था। दाखिल अपीलों में कहा गया है कि उनके पक्ष को उच्च न्यायालय में नहीं सुना गया, हाई कोर्ट में नहीं सुना गया। ऐसे में उच्च न्यायालय के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। तो अब इस पर जो है 26 मार्च को सुनवाई होनी है। ठीक है, तो 26 मार्च तक आपको वेट करना है। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा के बाद अब इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बारे में सूचना आपको www.upsc.gov.in पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्दी होगी 5000 अध्यापकों की भर्ती। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में तीसरी काउंसलिंग के लिए लगभग आदेश जारी हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती में खाली रह गए सामान्य श्रेणी के 4000 पदों पर वेटिंग लिस्ट से जो है ये पद भरे जाएंगे। साथ ही साथ लगभग 1100 पद जो कि पहली बार
एसटी जो कैंडिडेट थे उनकी वजह से खाली रह गई थी। एसटी के लिए आरक्षित 1133 पद उनको जो है अब एससी कैंडिडेट से भरा जाएगा। तो इसके लिए बहुत जल्द ही ये तीसरी काउंसलिंग की जो घोषणा होगी वो की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से विधिक परामर्श मांगा है और बेसिक शिक्षा विभाग परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 5000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर जल्दी भर्तियां शुरू करेगा। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाएगी, यानी कि जो थर्ड काउंसलिंग है ये 1 महीने के अंदर की जाएगी और जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उसमें से 5000 लोग इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि बीते दिनों संपन्न हुई परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सामान्य श्रेणी के लगभग 4000 पद काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह गए हैं। ऐसे ज़्यादातर पद मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति कहीं और होने की वजह से खाली हैं, तो अब इनको जो है भरा जाएगा। और देखिए एक खबर यहाँ पर है, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के 1329 पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रति बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया है मंगलवार को, जिसमें कुल मिला के पदों की संख्या 1329 है। इसमें 1277 पद पुलिस के लिए हैं और 52 पद सतर्कता अधिष्ठान के लिए होंगे। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग के 295 पद होंगे, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग के 624 पद और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। विज्ञापन जारी कर दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर आवेदन की तिथि 13 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले डेट 27 मार्च थी, तो अब ये डेट बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी गई है। हालांकि इसको आप 12 अप्रैल ही मानकर चलें। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। लास्ट डेट जो है ये 12 अप्रैल तक कर दी गई है। कुल 2002 पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 27 मार्च से बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी गई है और 12 अप्रैल तक आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर पाएंगे। उसके बाद 13 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। सचिव ने यह भी बताया कि वर्तमान में चल रही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में पोर्टल पर दी गई न्यूनतम अर्हता को देखकर ही संबंधित विषय में आवेदन करें। साक्षात्कार के समय अंतर संबद्ध विषयगत प्रकरण में विशेष विशेषज्ञों से निर्णय कराया जाएगा। अगर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में न्यूनतम अर्हता को लेकर कोई गलती करता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। भर्ती का पोर्टल 1 साल बाद भी न खोले जाने पर हाई कोर्ट सख्त। तो 68,500 से संबंधित मामला है। सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित होने के 1 साल बाद भी ऑनलाइन पोर्टल न खोलने और जिलेवार काउंसलिंग नहीं कराने पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस संबंध में प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी। जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा को 12 अप्रैल को व्यक्तिगत हलफनामे और रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने प्रयागराज की विभा गौतम की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया कि याची को 17 फरवरी 19 को चयनित किया गया। कोर्ट ने काउंसलिंग कराने का आदेश दिया, किंतु पोर्टल न खुलने के कारण जिलेवार आवेदन कराकर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार से पोर्टल खोलने का अनुरोध किया गया है, परंतु कोई जवाब नहीं आया है। और बोर्ड परीक्षा परिणाम के बाद तुरंत होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। तो बात यहाँ पर हो रही है सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 10वीं 12वीं के छात्रों को उसी शैक्षिक सत्र में एक विषय में अंक सुधार का मौका मिलेगा। छात्रों को अगले वर्ष होने वाली परीक्षा का इंतजार नहीं करना है। बोर्ड ने तय किया है कि मुख्य परीक्षा और कंपार्टमेंट परीक्षा जिसमें अधिक अंक मिलेंगे उसे ही मान्यता दी जाएगी। सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब तक किसी छात्र को किसी एक विषय में अपने नंबरों में सुधार करने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देने के लिए अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षा का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आपको सेम ईयर में ही परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए पूरी तैयारी आपकी करवाई जा रही है। दोपहर में 1 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है और मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर और रिवीजन से संबंधित आपको जो वीडियो अवेलेबल करवाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।